मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में एल्किल हैलाइड्स के अंदर रिएक्शन डिस्कस की और रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने इनकी देखी और उनके एग्जांपल्स हम डिस्कस किए। सबसे पहले हमने एल्कोहल्स का फॉर्मेशन किया फ्रॉम एल्किल हैलाइड by the help of aqueous KOH और NaOH। देखिए, जो प्राइमरी एल्किलाइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में उनका हाइड्रोलाइसिस होता है बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। और उसके बाद सेकेंडरी एल्किलाइड्स का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो वीक बेस की प्रेजेंस में होता है और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स का जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो बॉइलिंग वाटर के अंदर होता है। अब देखिए, उसके बाद एल्कोहल्स के सिंथेसिस के बाद हमने एल्केन का सिंथेसिस किया और एल्केन के सिंथेसिस के लिए हमने वुड्स रिएक्शन वुड्स सिंथेसिस देखा, जिसमें क्या होता है एल्किल हैलाइड्स के दो मॉलिक्यूल आपस में सोडियम से रिएक्ट करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हमें एल्केन्स फाउंड होते हैं। देखिए, अगर हम डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स लेंगे वुड्स रिएक्शन में तो हमें एल्केन्स का मिक्सचर फाउंड होगा। आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स हमने डिस्कस किया फिर थर्ड नंबर पे सिंथेसिस ऑफ एल्काइन्स। एल्कीन के सिंथेसिस के बाद हमने एल्काइन का सिंथेसिस डिस्कस किया। अब देखिए, एल्केन के सिंथेसिस के बाद हमने एल्काइन का सिंथेसिस डिस्कस किया और एल्काइन के लिए हमने सोडियम एल्कलाइड की रिएक्शन कराई एल्कलाइड से, जिससे हमें एल्काइन फाउंड हुए। और लास्ट में हमने फोर्थ नंबर पे हमने ईथर का सिंथेसिस किया, जिसे हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस रिएक्शन में हमने सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराई एल्कलाइड से, जिससे हमें ईथर फाउंड हुए। ईथर का जनरल नेम होता है डाई एल्किल ईथर और आईयूपीएच के में नेम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी एल्कीन इन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आफ्टर विलियमसन ईथर सिंथेसिस अब हम स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ एमी।
सिंथेसिस ऑफ एमीन। देखिए ये एल्किल हैलाइड है, जब ये अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से ये HX रिमूव होगा और हमें मिल जाएंगे ये प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। ठीक है, 1 डिग्री एमीन हमें मिल जाएंगे। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और फिर HX के रिमूवल से हमें क्या मिल जाएंगे 1 डिग्री एमीन। अब देखिए ये 1 डिग्री एमीन फिर करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन एल्किल हैलाइड के से, और हमें HX के रिमूवल के बाद वापस क्या मिल जाएंगे सेकेंडरी एमीन, क्या मिल जाएंगे 2 डिग्री एमीन। लास्ट स्टेप में ये सेकेंडरी एमीन फिर करेगा रिएक्शन एल्किल हैलाइड से और HX का रिमूवल होगा और हमें मिल जाएगा ये टर्सरी एमीन 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो ऐसे एमीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो लिखिए when alkyl halides reacts with ammonia in presence of ethanol at higher pressure, then mixture of primary, secondary and tertiary amine is obtained. Mixture of primary, secondary and tertiary amine is obtained. इथेनॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से फॉर्मेशन करेंगे
एमीन्स का देखो, हमने एग्जांपल लिया C2H5Br प्लस NH3, ठीक है। तो HBr निकलेगा बाहर, इस तरीके से बन जाएगा C2H5NH2, 1 डिग्री एमीन। फिर ये 1 डिग्री एमीन करेगा रिएक्शन वापस दूसरे मॉलिक्यूल से C2H5Br से, फिर वापस वही HBr बाहर निकलेगा, फिर बनेगा डाईएथिल एमीन, सेकेंडरी एमीन, ठीक है। क्या मिलेगा? 2 डिग्री एमीन। फिर ये 2 डिग्री एमीन करेगा रिएक्शन फिर दूसरे मॉलिक्यूल से C2H5Br से, फिर HBr बाहर निकलेगा और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा ट्राईएथिल एमीन, जो कि 3 डिग्री एमीन है। इसका नेम है ट्राई इथाइल एमीन, ठीक है। तो नोट करो एग्जांपल, अब देखिए एमीन के सिंथेसिस के बाद अब हम करते हैं एल्किल साइनाइड या आइसोसाइनाइड का सिंथेसिस। एल्किल साइनाइड या आइसोसाइनाइड का सिंथेसिस। तो नेक्स्ट लिखो, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल्स। एल्केन नाइट्राइल्स क्या होते हैं? साइनाइड को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। ठीक है, कौन सा हो? साइनाइड ग्रुप ही कहलाता है नाइट्राइल ग्रुप। देखो कैसे होगा, ये एल्किल हैलाइड है, अभी पोलर नेचर का होता है, दैट इज रिएक्ट विद KCN और NaCN, यहां से ये पोटेशियम KX रिमूव होगा और क्या बन जाएंगे? एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड। KX क्या हो जाएगा? रिंग। यदि हम सिंपल सा एग्जांपल लें तो C2H5Br रिएक्टिंग विद KCN, तो यहां से ये KBr बाहर हो जाएगा, हमें मिल जाएगा
C2H5Cn प्लस KBr। अब इसमें 3 कार्बन है तो इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइड। इसका नेम क्या होगा? प्रोपेन नाइट्राइड। ठीक है, तो देखिए साइनाइड और नाइट्राइड सेम टाइप के ग्रुप हैं। ठीक है, देखो मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो N सीरीज में है, N सीरीज में है यानी कि ये चेन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो इस C को हम नंबरिंग में काउंट करेंगे। 3 कार्बन की चेन कौन सी होती है? प्रोपेन की, तो प्रोपेन और लास्ट में लगाएंगे नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लिखिए alkyl halides reacts with sodium or potassium cyanide, reacts with sodium or potassium cyanide it forms alkane nitride, it forms alkane nitride। ठीक है, अब ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए कैसे बनेगी। अब देखो ये साइनाइड है, इसका यदि हम क्या कराएं हाइड्रोलाइसिस या रिडक्शन, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। और वो प्रोडक्ट कौन से होंगे ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कराएंगे हम इसका हाइड्रोलाइसिस। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस 2 स्टेप में होते हैं। अगर हम 1 मॉलिक्यूल से साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएं तो उससे क्या बनेंगे अमाइड, और अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले वाटर के तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और उससे क्या बन जाएंगे एसिड। तो देखिए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस साइन सबसे पहले तो, और फिर कराएंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। देखिए RCN 1 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो होगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। कैसे? N की नेगेटिविटी C से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। C से जुड़ जाएगा OH और N से जुड़ जाएगा H। फिर इसमें क्या होगा रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा रीअरेंजमेंट, इससे क्या होगा ये प्रोटॉन यहां से यहां, ये इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन N पे जाएंगे, N पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो प्रोटॉन निकला है वो इस नेगेटिव चार्ज वाले N एटम से कनेक्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा देखो R C, इधर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, N H पे एक H यहां से आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आते ही बन जाएगा अमाइड। क्या बन जाएगा अमाइड। और जब हम इसका अमाइड का फर्दर करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए, एक यहां ले लिया
उससे बना अमाइड, फिर दूसरा लिया, तो ये अब हो जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और फिर क्या होगा, यहाँ से ये अमोनिया रिमूव हो जाएगा और हमें बन जाएगा एसिड, अमोनिया बाहर। तो साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनते हैं, एसिड, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनते हैं, अमाइड। ठीक है, देखो अब देखिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो, यदि हमने CH3CN लिया और कराया वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन, तो वन मॉलिक्यूल लिया है वाटर का, तो क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, साइनाइड को कन्वर्ट होता है अमाइड में। तो साइनाइड बदल देगा अमाइड में डायरेक्टली। कैसे बदलता है ये हम अभी देख चुके हैं। तो क्या बन जाएगा, ये अमाइड क्या बन गया, एसिटामाइड। क्या बन गया, एसिटामाइड। और अगर हमने ये ले लिया 2 मॉलिक्यूल वाटर के, तो अब हो जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ऐसी कंडीशन में साइनाइड कन्वर्ट जाता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एसिड में। तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, बाहर NH3। तो साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से तो बनता है अमाइड और कंप्लीट से बनता है एसिड। नोट कर लीजिए रिएक्शन। तो देखिए, एल्किल साइनाइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, एल्किल साइनाइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस gives
amide gives amide, and on complete hydrolysis it forms carboxylic acid. ठीक है, तो ऐसे ये बनाएंगे अमाइड और एसिड पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। देखो अगर हम कराएंगे साइनाइड्स का रिडक्शन तो इनके लिए यूज में लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 और HCl या फिर सोडियम विद एल्कोहल। एडिशन होगा, 2 H इधर जुड़ेंगे 2 H इधर जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा RCH2NH2। 1 डिग्री Me का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लेंगे CH3Cl 4H SnCl2 प्लस HCl तो बन जाएगा CH3 CH2 NH2 एथिल एमी 1 डिग्री Me बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एडिशन रिएक्शन है, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों ब्रेक होंगे, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जब 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, 2 इधर बनेंगे इस कार्बन से H के साथ, 2 इधर बनेंगे N के साथ, क्या बन जाएंगे ट्राइमेरी। तो देखिए साइनाइड on reduction cyanides on reduction converted into primary amines. Cyanides on reduction converted into primary amine। ठीक है, अब देखिए अगर यही रिएक्शन SnCl2 HCl की जगह सोडियम प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में हो, मेटल और अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो दैट इज नोन एज सोडियम प्लस, यहाँ पे सॉल्वेंट है, सोडियम या अल्कोहल की प्रेजेंस में हो तो दिस रिएक्शन इज नोन एज Mendius रिएक्शन। ठीक है, तो लिखो द रिडक्शन ऑफ साइनाइड टू Me, the reduction of cyanide to Me in presence of sodium and alcohol
in presence of sodium and alcohol is known as Mendius reaction. इंपॉर्टेंट है Mendius रिएक्शन। आपने 12th में भी इसके बारे में डिस्कशन किया होगा, पढ़ा होगा Mendius रिएक्शन के बारे में। नोट कर लीजिए Mendius रिएक्शन। Mendius reaction। अब देखिए साइनाइड के सिंथेसिस के बाद अब करेंगे हम आइसोसाइनाइड का सिंथेसिस या आइसोनाइट्राइल का सिंथेसिस। तो अब देखिए नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ एल्केन आइसोनाइट्राइल। सिंथेसिस ऑफ एल्केन आइसोनाइट्राइल्स या आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो RNC that is known as alkyl isocyanaid और आइसोनाइट्राइल। ठीक है, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन चेन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो इनके नेमिंग में हम कार्बन को कैलकुलेट नहीं करते हैं बिकॉज डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन इस पेरेंट चेन से, केवल नाइट्रोजन एटम ही अटैच है सीरीज से। तो इसका नेम होगा मेथेन आइसोनाइट्राइल, इसका नेम होगा एथेन आइसोनाइट्राइल। क्या नेम होगा, एथेन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, इनमें हम कार्बन को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो देखिए देखो इनमें क्या होता है, इस तरीके से कोई भी एल्केन हैलाइड करेगा रिएक्शन AgCN से, तो AgCN से जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएंगे, AgCN रिमूव हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में CH3CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C एथेन आइसोनाइट्राइल फाउंड होगा। ठीक है, और AgCl बाहर आ जाएगा। रीजन क्या है, जो साइनाइड होता है वो एम्बाइडेंट लिगेंड है, यानी कि साइनाइड C से भी बॉन्डिंग कर सकता है और N से भी बॉन्डिंग कर सकता है, दोनों साइड से बॉन्डिंग कर सकता है। अगर हम KCN लेंगे तो C साइड से बॉन्डिंग करेगा, अगर हम AgCN लेंगे तो वो N साइड से बॉन्डिंग करेगा। देखो जो NaCN या KCN होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, आयनिक। ठीक है,
और इनमें क्या होता है, दोनों आयनिक हैं, जबकि HCl कैसा होता है, कोवेलेंट, कोवेलेंट होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। तो इसमें तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा कोवेलेंट बॉन्ड HCl में। तो और आयनिक बॉन्ड में इनकी नेगेटिविटी से ज्यादा होती है, तो C ही न्यूक्लियोफाइल से अटैक होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस वजह से। तो इनमें कार्बन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा। तो ये तो बनाएंगे साइनाइड, क्या बनाएंगे, साइनाइड, और ये बनाएंगे आइसोसाइनाइड। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में